भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मान साहब, जिस तरह से एक यहाँ पर गतिरोध बन गया है, बातचीत अब नहीं हो रही है, क्या लगता है आगे किस दिशा में आंदोलन जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, वास्तव में गतिरोध तो बड़े अजीब, तीसरा दिन यहाँ किसानों को बैठे हो गया, तो अब तो यही है, कहाँ जाए फिर? किसी दूसरे देश में जाकर आंदोलन करें या किसी दूसरी सरकार से जाकर गुहार लगाएं। आंदोलन भी होगा, सरकार भी यही है, और अब जल्दी उसकी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, तो उसमें आगामी निर्णय लेंगे। तब तक शांतिप्रिय तरीके से यहाँ घेरा डाले सभी किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के नीचे बैठे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के जो बड़े नेता हैं, कल तमाम नेता यहाँ मौजूद थे, चाहे वो राकेश टिकैत हों, जगजीत डल्लेवाल हों, गुरनाम चढ़ूनी, तमाम नेता मौजूद थे। लेकिन अब सबको अपने अलग अलग मोर्चों पर भी जाना पड़ेगा, तो क्या लगता है कि ये मोर्चा सफल हो पाएगा? बिल्कुल सफल होगा, और सफलता के लिए यहाँ घेरा डाल के बैठ गए हैं, और सरकार ने बात माननी पड़ेगी किसान की, बिल्कुल माननी पड़ेगी। तो तादाद यहाँ पर आज कल से कम है किसानों की, धीरे धीरे घट जाएगी? ना 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 ना, हर रोज तादाद बढ़ेगी। अभी किसान अपना खेत का काम धाम, डंगर का, पशु का काम निपटा करके अभी यहाँ आएंगे, शाम तक पूरी तादाद रहेगी। तो किसान की भी एक मजबूरी है, अगर खेती उसने छोड़ दी, पशु उसके छोड़ दिए, तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा फिर। तो खेती भी देखनी है और घर का काम भी देखना है, पशु भी देखने हैं किसान ने। तो साथ साथ में हमारा भी यही किसानों को निर्देश है कि भाई अपना एक पैर तो खेत में रखो, एक पैर आंदोलन में रखो। बाकी और सारे जितने कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ बने रहेंगे आंदोलन में। आप लोग आईएएस आयुष सिन्हा के खिलाफ पर्चा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, जांच करवा लें, तो जांच से क्यों परहेज है? पहले शिकायत तो दर्ज कर लो, पहले होती है शिकायत दर्ज, और शिकायत दर्ज के बाद होती है फिर जांच। तो अभी तो सरकार ने शिकायत ही दर्ज नहीं करी हमारी। भाई जो भी उससे बनता है उसकी एफआईआर दर्ज करो, और फिर जिससे हम जांचाएंगे, फिर हम जांच भी बता देंगे। भाई न्यायाधीश से, पूर्व न्यायाधीश से, या मौजूदा से, या किसी अधिकारी से शिकायत दर्ज की नहीं आज तक, इतना टाइम बीत गया, और ऊपर से कह रहे हैं जांच करें। कर लो भाई, तुमने जांच करनी है, क्या जांच करोगे आप? पहले उसके आरोप जो उससे बनते हैं वो लगा करके कंप्लेंट दर्ज करो, कंप्लेंट के बाद फिर हम जांच में भी शामिल हो जाएंगे। अब कोई बीच का रास्ता निकल सकता है या अपनी मांगों पर ही कायम है आप लोग? नहीं, बीच का रास्ता क्या है? आप भी मेरे भाई हो, आप भी हमारे समाज से हो, आप बता दो बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता तो या फिर हम छोड़ के चले जाए यहाँ से। तो रास्ता जब निकलेगा, और निकलना चाहिए जब सरकार की मंशा साफ हो। अभी तो सरकार का उदासीन रवैया है। अभी ये शायद मुझे ये लगता है, वो तो बाकी तो सरकार के लोग जाने, मुझे ये लगता है यार यहाँ बैठ करके उठ के चले जाएंगे तंग होकर के। मेरा भी आखिरी सवाल यही है कि एक तरफ पुलिस बैठी है, एक तरफ किसान बैठे हैं, प्रशासनिक कामकाज शुरू हो गया है, तो दबाव बनेगा कैसे? नहीं, देखिए, हमारे आंदोलन की वजह से किसी को दिक्कत ना आए, ये हमारे संयुक्त मोर्चा का भी निर्देश है, उनका आदेश है, और मेरी भी यही है। अगर हमारे आंदोलन की वजह से अब यहीं हजारों लोग आते हैं, किसी के जीवन से कोई जुड़ा काम है, किसी का घर से जुड़ा है, किसी का बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो होने बहुत लाजमी होते हैं, नहीं तो पूरी ज़िंदगी किसी का जीवन भी खराब हो सकता है, किसी का ऐसा काम भी हो जाए। तो हम नहीं चाहते किसी मार्केट पे कोई इस तरह की बात हो। किसी नेताओं के निर्देश पर एक साइड भी हमने खोल दी है, और जनता को भी तकलीफ नहीं हो। अगर हमारे आंदोलन की वजह से तो अगर जनता को परेशानी है तो मैं समझूंगा वो ठीक नहीं है। हम उसमें पूरा ध्यान दे रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता सभी किसान उस पूर्ण रूप से है कि हमारी वजह से दिक्कत नहीं आए। हमें भले और कितनी दिक्कत आ जाए, हम झेल लेंगे दिक्कत को, चाहे भी जिस भी तरह की हो। और मैं आपके माध्यम से भी कहूँगा सभी किसान भाइयों से कि बिल्कुल पंचायती तरीके से, जैसे हमारे बुजुर्ग पंचायती तरीके से अपने झगड़े काम निपटाया करते थे, उसी तरह पे हमारा दिल्ली में आंदोलन चल रहा। 9 महीने बीत के सरकार ने हमारे में कितने लाछन लगा के सरकार थक गई, क्योंकि हम पंचायती बुजुर्गों की औलाद है, पंचायती व्यवस्था में विश्वास करने वाले हैं। उसी तर्ज पे ये हमारा करनाल का आंदोलन भी चलेगा। शुक्रिया।
ये थे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीच का रास्ता कुछ भी नहीं है और हम आंदोलन छोड़कर नहीं जाएंगे। सीधे तौर पर पर्चा दर्ज करने की मांग है और आईएएस आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई की मांग है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक शिकायत दर्ज नहीं की है, यदि शिकायत दर्ज करती तो कार्रवाई का भी कुछ न कुछ भरोसा होता, लेकिन उन्होंने सरकार की मंशा के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। कैमरामैन हरजोत कौशिक के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, करनाल।